we have Rakesh Gupta Prabhu, and we have few more others who are going to different BVs and they are enlightening them and basically giving us some pointers or certain points that we have to ponder upon and contemplate. So एक छोटा सेशन होता है लेकिन उस पर हम लोग डीपली इसको बाद में सब्सिक्वेंटली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. लेकिन अभी इसका मकसद है इस प्रोग्राम का like how we want people to think on these lines so that it can help with their spiritual growth. ठीक है? So the floor is to. और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हिरकेश प्रभु जी और हिरकेश श्री माता जी को जिन्होंने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया. तो आज मैं यहाँ पर GBC ISKCON वेलनेस होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगी. और लास्ट वीक हमने 4 पॉइंट पे डिस्कस किया था, तो वो पॉइंट बता सकते हो क्या क्या थे? फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज इमोशनल, थर्ड इज फाइनेंशियल और फोर्थ इज मेंटल डिवोशनल. फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फिजिकल. तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था कि हमने सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिखा था. तो आज हम उस पर 8 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य. तो इस विषय पर लास्ट टाइम हमने कहा था शरीर बहुत जरूरी है भक्ति के लिए, लेकिन अब उसके क्या कंडीशन होनी चाहिए. तो पहली कंडीशन कैसे हम उसको स्वस्थ रखें. तो सबसे पहला पॉइंट है भक्ति और स्वास्थ्य का क्या संबंध है. तो आध्यात्मिक जीवन एक नियमित और स्पष्ट जीवन शैली है, तो हमें पता है नियमित शैली है. तो उसको चाहे वो शरीर अस्थायी क्यों ना हो, तो लेकिन शरीर क्या है, आत्मा का रथ है ना, जिसमें चल रहा है. तो हमें अपनी भक्ति तक पहुंचाने के लिए वो माध्यम है एक तरह से शरीर. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस रथ को अच्छे से संभाल करनी पड़ेगी. तो अपने हमारे जो अब कैसे हमारा शरीर बिगड़ता है ये हमें सोचना है. तो कैसे बिगड़ता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 6.16 में कि अनियमितता, असंतुलन जीवन अगर जीवन में आ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी सारी दिनचर्या भौतिक तो बिगड़ती ही बिगड़ती है लेकिन आध्यात्मिक भी बिगड़ जाती है. जैसे कि हमारा अनियमितता कैसे, जैसे कि अधिक खाना, कम खाना, समय पे ना उठना, कभी ज़्यादा सोना कभी कम सोना, या ज़्यादा टाइम मनोरंजन में लगाना. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है. तो जिससे क्या होता है, रेगुलेशन खत्म हुआ और हमारी दिनचर्या खत्म. तो एक दिन की दिनचर्या पूरा वीक इफेक्ट करती है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नियमित होना. तो इसको भगवान कृष्ण ने इसका निवारण भी बताया. किसमें बताया, गीता के 6.17 में क्या बताया भगवान ने कहा, अगर कोई अपने भोजन को, खान पीन को और मनोरंजन को, अपने क्या कहते हैं काम को, सबको अगर नियमित रूप से करता है तो वो सिस्टम से चलेगा और यही उसकी सफलता की कुंजी है. तो इस तरह से हम अपने जीवन को नियमित रूप से क्या कर सकते हैं, नियम बनाना जरूरी है. तो हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने भी क्या कहा, शारीरिक शुद्धता, नियमित भोजन और स्वस्थ नींद को आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बताया. जैसे छोटी छोटी बातें भी हम अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना, जल्दी उठना और सात्विक भोजन यानी कि प्रसादम खाना, और जब करते समय थोड़ा थोड़ा टहलना. ये सारे हमारे जीवन पर थोड़ा थोड़ा असर डालेंगे. तो हम जो भक्त अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो वो क्या चीज़ पा सकते हैं, जैसे कि अधिक समय तक सेवा कर सकते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी, और संकीर्तन में आनंद पूर्वक भाग ले सकते हैं. अपने परिवार तथा नए भक्तों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी बन सकते हैं. श्री प्रभुपाद ने 1975 में एक पत्र में लिखा था कि यह जो शरीर है ये किसका है, कृष्ण का है, और उसे पूरी क्षमता के साथ स्वस्थ रखना हमारी पवित्र जिम्मेदारी है. तो उन्होंने शरीर को कभी कभी खराब सौदा भी कहा और यह भी बताया कि सर्वोत्तम उपयोग करना इसका जरूरी है. तो इस तरह से हमारा, अगर हम अपने शरीर को अच्छे से ध्यान देते हैं तो अच्छे से ध्यान तो शरीर स्वास्थ्य के लिए ध्यान देते हैं और इंद्रिय सुख में उसे नहीं लगाते हैं तो वो एक तरह से भगवान की सेवा हो जाती है. तो फिर इससे क्या होता है, शरीर एक मंदिर बन जाता है. तो हमारी ऊर्जा और हमारी जो सजगता है ये सभी क्या है, कृष्ण के मिशन को आनंद पूर्वक और कुशलता से पूरा बनाने के लिए साधक है. तो इससे हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, नियमित रूप से स्वस्थ रहना चाहिए. इसके लिए हमें कैसे पहचान करनी चाहिए कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें कि ये सारी सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं. तो हमें देखना चाहिए कि हम ज़्यादा तो नहीं सो रहे या देर नाइट तक तो नहीं जाग रहे हैं, और खाना पीना हमारा कैसा है. तो ये सारे से हम उस पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं. सेकेंड आता है भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य. ये बहुत अच्छा विषय है, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य.
इसका विषय है मन हमारा मित्र है या शत्रु। तो भगवत गीता में 6.6 में भगवान ने साफ साफ कहा कि अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो वो हमारा क्या काम करेगा, मित्र का काम करेगा, और अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, भौतिक इंद्रियों में लगा हुआ है, तो वो हमारे लिए शत्रु का काम करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक चाकू लिया, चाकू का हमने 2 तरीके से उपयोग किया। जैसे एक सर्जन है, सर्जन क्या कर रहा है उस चाकू से, एक इंसान की जान बचा रहा है ना। इसी तरह से उसी चाकू से एक क्रिमिनल क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके लिए क्या हुआ, चाकू तो एक ही है ना, एक ने जान ली और एक ने जान गंवा दी। तो दोनों केस में कौन मित्र हुआ और कौन शत्रु हुआ, वो मित्र हो गया। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। मन तो सबके सेम है, लेकिन वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये हमें पहचान करना है कि हमारा मन शत्रु है या हमारा मन मित्र है। तो कभी कभी हम जैसे भारी जीवन में जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे को अपमान सहना पड़ता है या कोई हमारे लिए बुरा कह देता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अंदर की जो मनोस्थिति है वो भी इस पर निर्भर करती है। वो भी हमारा कई बार इसमें भी हमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम कभी बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी हमें बहुत अकेलापन लगता है, इस तरह से। तो ये सारे मानसिक तनाव की निशानियां हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो प्रशिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छाओं को दबा दो। जैसे अभी माता जी ने कहा था कि अगर इच्छाओं को दबाना, ये कोई वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसका मतलब ये है मानसिक स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब अच्छे विचारों को ज़्यादा ऊपर करना और निम्न विचारों को खत्म करना। तो कुछ आदतें हैं जैसे हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे अपनी भावनाओं को कोई नाम दे दें, या फिर जब के दौरान हम डायरी लिख दें, या प्रतिक्रिया देने से पहले अगर आपस में कोई मुटाव हो जाए तो उस टाइम बोले ना, थोड़ा उसको टाइम दें और रुक जाए। तो उससे क्या होगा, मन की स्थिति में हम बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो जितना हम सात्विक मन रखेंगे, सात्विक भोजन सात्विक मन, तो उतना ही हमारा आध्यात्मिक चिंतन अच्छा होगा। तो इस तरह से, और देखा जाए तो भगवत गीता में जो भगवान और कृष्ण का जो संवाद है वो पूरा ही मानसिक के ऊपर है ना। सारे टाइम वो मोहग्रस्त रहा अर्जुन, और हमेशा वो उसका आंसर देते हैं। तो देखा जाए क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, इसमें परम मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे हैं। एक तरह से पूरा मानसिक तनाव का जो उपाय है ना, वो सारा गीता के अंदर है। तो हमें भगवत गीता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरी भगवत गीता हमें मानसिक स्पष्टता, धैर्यता और उत्कृष्ट चेतना की ओर शिक्षा देती है। और अगर अपने हृदय को साफ करना है तो उसके लिए हमें हरि नाम जप करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। तो लेकिन नाम के स्वाद तक पहुंचने के लिए हमें अपने भावनात्मक अशांति को भी धीरे धीरे शांत करना पड़ेगा। इसका सेल्फ चेक कैसे कर सकते हैं कि मैंने 6.6 क्या था, 6.6 गीता का, कंट्रोल वाला मन मित्र और विदाउट कंट्रोल वाला मन शत्रु। तो इस पर हमें कंसंट्रेट करना है कि हम किस स्टेट में आते हैं। मैंने आज जप या श्रवण से अपने मन को शांत किया, ये देखना है। मैंने कृष्ण को एक प्रेम पूर्वक मार्गदर्शक की तरह से देखा, जो मेरी भावनाओं में भी साथ में है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल वेलनेस, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमारा टॉपिक है आज का सेवा के लिए लक्ष्मी, नारायण की सेवा में लक्ष्मी। अच्छा, सब लोग ये बताओ, किसी ने भी लक्ष्मी जी को स्वतंत्र रूप से देखा किसी भी पिक्चर में? बिल्कुल, जैसे भगवान शिव अलग एक सिंगल होते हैं, सब मतलब कई देवी देवता लोग होते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को किसी ने स्वतंत्र रूप में देखा है? सिंगल पोज नहीं। अष्टलक्ष्मी, नॉट लक्ष्मी, लक्ष्मी। कभी कभी माता लक्ष्मी रहता है, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी। हाँ, सिंगल नहीं होता है, हमेशा नारायण के संग किसमें होता है, बना देते हैं, लेकिन हमेशा लक्ष्मी किसमें दिखती है, नारायण के चरणों की सेवा करते हुए। हमेशा जो उनका साथ होता है वो किसमें होता है, यानी धन, यानी कहाँ पे है, सेवा, भगवान की सेवा में। तो ऐसी वैदिक परंपरा में लक्ष्मी जी को कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जाता है, तो बल्कि हमेशा नारायण के चरणों में समर्पित होती है, देखी हुई है। तो इसी तरह से हमें धन कहाँ लगा है, भगवान की सेवा में। तो हमें भी अपना धन कहाँ लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आध्यात्मिक बन जाता है। और आध्यात्मिक बनने से धन का क्या फिर फायदा होता है, फिर उसका हमारे कर बंधन नहीं लगता। तो
कर्म बंधन से, अगर वही धन इंद्रिय भोग में लगाओगे तो क्या होगा, कर्म बंधन बनेगा और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। तो ये सोच है भक्तों को धन का सदुपयोग सिखाती है। तो जहाँ हम पहले सबसे क्या करना चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, जरूरत को ध्यान रखना चाहिए, फिर आनंद पूर्वक मंदिर, संकीर्तन और गौ सेवा में अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो छोटी छोटी सेवाएं हम अपने सेवाएं भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि घर में एक छोटा वेदी सेट लगवाना, या रविवार को भक्ति भोज संडे फीस्ट का प्रायोजन करना, या गीता वितरण में अपने धन का हम यूज कर सकते हैं। तो इन सब से लक्ष्मी का भक्ति से जुड़ाव होता है, और मूल उद्देश्य इसका त्याग नहीं है कि हमने इसको छोड़ दिया, नहीं त्याग नहीं है, बल्कि एक समर्पण है कि हमने इसका इस्तेमाल ढंग से किया, और हमारा जहाँ तक हमारा खर्च भी भक्ति की अभिव्यक्ति बन जाती है। जिस तरह से भगवत गीता में 10.22 में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि धन देने वालों में मैं क्या हूँ, कुबेर हूँ। तो श्री प्रभुपाद ने भी बार बार यही सिखाया कि धन को कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। धन का उद्देश्य धर्म का समर्थन करना है, ना कि जब वह भक्ति में लगता है तो क्या होता है, शुद्ध होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि प्रचार कार्य के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में उसको सरलता से अपनाना चाहिए। हमारे घर में भी भक्ति का आदर और जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। जब हम धन को आध्यात्मिक भावना से संभालते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, सुरक्षा आती है, शांति आती है और कृष्ण से जुड़ाव होता है। तो इसका भी हम सेल्फ चेक कर सकते हैं। क्या मैंने सप्ताह ये सोचा कि लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकती हूँ, ये सोचा कि हमने कितना कृष्ण की सेवा की है। और क्या मैंने प्रभुपाद जी का कोई कथन या गीता का श्लोक के धन के विषय में पढ़ा, कौन सा श्लोक था वो धन के विषय में, 10.22। क्या तीसरा है, क्या मैं डर की दृष्टि से सेवा कर रही हूँ या सेवा की दृष्टि से। कई बार डर भी लगता है कि हम दान दे रहे हैं तो कि सही जगह तो नहीं जा रहा है, तो ये भी देखना है कि हम सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं या दान की दृष्टि सेवा डर की दृष्टि से। अब चौथा आता है जो हमारा मेन गोल होना चाहिए, आध्यात्मिक और भक्ति स्वास्थ्य, नियमित साधना और आनंद। ठीक है, साधना तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म निपटाने वाले का हालत में कि बस जल्दी जल्दी करो और बस हो गया। तो भक्तियों केवल नियमों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्वक अनुशासन से प्रेरित उत्साह भी है। तो जब हमारे नियमित अभ्यास भक्ति के उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो हमारे हृदय घर को ऐसा स्थान बना देते हैं जहाँ पे कृष्ण का निवास होता है। तो अब जैसे क्या है सब टॉपिक इसका, डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल, नियमित साधना और साधना, आनंद मतलब उत्साह के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी उठना चाहिए। साधना के लिए एक ऐसा शांत और एकांत जगह बनाना चाहिए जहां हम अच्छे से भजन कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अपना सकते हैं। और शाम के टाइम जैसे सब परिवार इकट्ठा होता है तो संध्या आरती सब मिलकर करें आपस में, या फिर साथ में बैठ के कोई श्लोक पढ़ें गीता का, या फिर भागवतम पढ़ें आपस में। तो इससे क्या होगा, बच्चों को भी संस्कार मिलेगा और एक खुशमय वातावरण बनेगा। तो जब अनुशासन प्रेम से जुड़ता है तो कृष्ण को दिया गया आनंदपूर्ण अर्पण बन जाता है। खाली अगर बिना प्रेम से करेंगे तो ये कार्य है, और अगर प्रेम के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये आनंदपूर्ण एक समर्पण है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस सिंधु में हमें 9 अंग बताए हैं भक्ति के। तो कौन कौन से, पहला क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण आदि। तो सबसे पहला है स्मरण। स्मरण यानी कि भागवतम सुनना, श्रवण। तो हमारी भक्ति कहाँ से जाती है, कानों से, और संसार भी कानों से ही जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमें ज्यादातर किसको सुनना है, ध्यान सुनना है, भागवतम गीता, ना कि संसार। फिर यह भी बताया है कि भक्ति में नियमितता मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन यानी रेगुलरिटी, उत्साह और धैर्य के साथ करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने ये भी सिखाया कि भक्ति सेवा आनंदमयी और स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक या कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हें जबरदस्ती का आगे करो तो वो उसमें प्रेम नहीं आएगा। तो प्रेम लाने के लिए क्या है, आपको अंदर से एक वो बनाना पड़ेगा, स्वाभाविक मतलब अंदर से इच्छा जागृत, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल भक्ति करना नहीं है, बल्कि भक्ति को अनुभव करना है। जबकि आजकल यानी कि दर्शन करना है, और आजकल क्या हो गया, भक्ति प्रदर्शन का विषय हो गई है, दर्शन करना चाहिए ना।
तो जब हम अपने घर काम में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, नौकरी, आराम में कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो जीवन क्या हो जाता है, माधुर्य और आध्यात्मिक जुड़ाव से जुड़ जाता है। जैसे 9.27 में भगवान कहते हैं, अगर तुम अपने सभी कार्यों को, खाना पीना, त्याग, दान, बच्चों के लिए सब कुछ अगर मुझे केंद्र करके करते हो तो वो क्या बन जाता है, एक पुण्य बन जाता है। एक उससे क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप खत्म होंगे और एक सेवा बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे कर्म बंधन नहीं लगेंगे फिर। तो जीवन में माधुर्य, आध्यात्मिक जुड़ाव आ जाता है। जब हमारी साधना व्यक्तिगत भावनात्मक रूप से जुड़ती है, यानी कि भाव के साथ, सुभाव यानी सुंदर भाव के साथ जुड़ती है, तो भक्ति क्या होती है, खिल उठती है। तो वो एक ग्लो, मतलब एक ऑरा बनने लग जाता है भक्ति का। तो इसलिए भक्ति को हमेशा सुंदर भाव, सुभाव, भावनात्मक करना चाहिए। इसका सेल्फ चेक क्या कर सकते हैं कि क्या मैंने इस सप्ताह भक्ति के किसी अंग पर, भक्ति के अंग जो थे हमारे कौन से थे, श्रवणम, कीर्तनम, इनमें से किसी एक पर गहरा मनन करने की कोशिश की, या मैंने कभी सुनने या जब मैं आनंद की अनुभूति करी, या मैंने कोई कार्य सच्चे मन से कृष्ण को अर्पित किया, कोई भी एक कार्य मतलब भाव के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कैसे हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो अभी हमने 4 पॉइंट सीखे। पहला क्या था, फिजिकल, उसको कैसे भक्ति में आगे बढ़ाए, तो यानी रेगुलर, इसका मेन चीज है रेगुलर को करना है। सेकंड क्या था, मेंटल हेल्थ, मेंटल, मानसिक, वो क्या है, उसको देखना है कि हमारा मन शत्रु की तरफ है या की तरफ। थर्ड क्या था, फाइनेंस, उसको हमें शुद्ध बनाने के लिए कृष्ण की सेवा करना है। और फोर्थ क्या है, डिवोशनल सर्विस, जो कि हमें आनंद और उत्साह और हंस के, मतलब एक उत्साह के साथ करना, भाव के साथ करना। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। कोई अगर मुझसे गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको सही ना मुझे बात